रात का सन्नाटा गहरा था। गांव के कच्चे घरों में रोशनी मध्यम थी। मस्जिद के सहन में एक ज़ईफ फकीर खामोश बैठा था, आंखें आसमान की तरफ और हाथ दुआ में बुलंद। अचानक आसमान पर एक टूटता हुआ सितारा चमका और दिल में सवाल जागा, क्या रिज़्क़ आजमाइश भी बन सकता है? उस फकीर का नाम किसी को मालूम न था। लोग उसे बाबा सखी कहते थे, क्योंकि उसके हाथ हमेशा दूसरों के लिए खुले रहते थे। उसके पास कुछ न था, मगर फिर भी जो रोटी मिलती आधी बांट देता। वो कहता, रिज़्क़ अल्लाह का इम्तिहान है, खजाना नहीं। उसी गांव में एक खुशहाल ताजिर रहता था, जिसका नाम लोग इज्जत से लेते। उसके घर के दरवाजे हमेशा बंद रहते। हर रात बाबा सखी उसके दरवाजे के पास से गुजरता और बगैर कुछ मांगे दुआ देता, या रब इनके दिल में भी रोशनी हो जाए। एक दिन दोपहर को बाबा सखी को भूख ने बहुत सताया। सूरज आग बरसा रहा था, गलियों में खामोशी थी। वो मस्जिद के साए में बैठ गया और अपने प्याले को देखते हुए बोला, ऐ रब, आज एक रोटी अता कर दे, मगर अपनी रजा के साथ। उसी वक्त एक कमजोर सा लड़का करीब आया। उसके हाथ में रोटी थी और वो रो रहा था। उसने बाबा सखी के सामने रोटी रखी और कहा, यह मेरी मां की आखिरी रोटी थी। उसने कहा था, किसी भूखे को दे देना। बाबा सखी ने हैरानी से देखा। बाबा सखी ने रोटी की तरफ देखा, फिर लड़के की आंखों में झांका। दिल में आजमाइश की लहर उठी। क्या यह वाकई अल्लाह की भेजी हुई रोटी है, या ये उस लड़के की कुर्बानी का इम्तिहान है? वो चुपचाप मुस्कुराया, रोटी लड़के को वापस की और कहा, मां को दे दो। लड़का हैरान हुआ, लेकिन बाबा आप तो भूखे हैं। बाबा ने नरमी से कहा, अल्लाह का रिज़्क़ सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बाज औकात ये सब्र का पैमाना होता है। लड़का वापस चला गया और बाबा सखी का दिल मजीद मुतमिन हो गया। उसी शाम गांव में एक वाकया हुआ। ताजिर का बेटा शदीद बीमार हो गया। हकीमों ने जवाब दे दिया। ताजिर बेचैन हुआ और पहली बार बाबा सखी के पास आया। उसने कहा, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और चुपचाप दुआ की। अगली सुबह ताजिर का बेटा बेहतर था। ताजिर बाबा सखी के कदमों में गिर पड़ा, मगर बाबा ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह का है। तुमने रिज़्क़ को दौलत समझा, मगर मैंने उसे इम्तिहान समझा। इसी फर्क ने मेरी दुआ कबूल कराई। ताजिर रो पड़ा। उस दिन से उसने अपना दरवाजा खोल दिया, हर मुसाफिर को खाना देने लगा। बाबा सखी फिर भी वही फकीर रहा, मगर उसका मुकाम लोगों के दिलों में बढ़ गया और आसमान पर सितारे अब उसके लिए रोशन होने लगे। रात की खामोशी में बाबा सखी की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसने रोटी वापस की, मगर दिल में एक और आजमाइश उतर आई। दिल कह रहा था, तूने अल्लाह के दिए को लौटा दिया, लेकिन रूह पुकार रही थी, तूने सब्र का दरवाजा खोला। उसी रात एक ख्वाब ने उसे बेचैन कर दिया। ख्वाब में वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, ऐ अब्दुल साबिर, तेरे एक निवाले ने आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं, मगर तेरा असली इम्तिहान अभी बाकी है, तैयार रह। सुबह सूरज निकला तो मस्जिद की सीढ़ियों पर एक अजनबी बैठा था, चेहरे पर सफर की धूल, आंखों में दर्द। उसने बाबा से कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, अगर एक निवाला मिल जाए तो अल्लाह तेरा भला करे। बाबा ने जेब टटोली, कुछ भी ना निकला। बाबा सखी खाली हाथ था, लेकिन दिल भरा हुआ। उसने अजनबी का हाथ पकड़ा और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर दुकान पर गया, हर दरवाजा खटखटाया, मगर लोग मसरूफ थे या दिलों पर मुफलिसी का खौफ छाया हुआ था। आखिरकार एक नानबाई ने रहम खाया और एक गरम रोटी दी। बाबा ने तुरंत वह रोटी अजनबी को दे दी। अजनबी ने पहला निवाला लिया, फिर रुक गया। उसने बाबा को गौर से देखा और धीरे से कहा, जानते हो, तुमने आज अपना नसीब कमा लिया। बाबा हैरान हुआ। अजनबी ने कहा, मैं कोई फकीर नहीं, मैं बादशाह का कासिद हूं। बादशाह ने अपने बेटे की शादी पर ऐसा शख्स ढूंढने को कहा जो अल्लाह के रास्ते में अपना रिज़्क़ कुर्बान करे। तुम वही हो। कल तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। गांव में खबर फैल गई। कुछ लोग रश्क करने लगे, कुछ ने कहा किस्मत ने यारी की, मगर बाबा ने खामोशी अख्तियार की। रात को सजदे में गिरते हुए बोला, या अल्लाह, अगर यह भी आजमाइश है तो मुझे सबूत कदम रख,
इज्जत भी तेरे हाथ है, जिल्लत भी। अगली सुबह बाबा सखी को दरबार ले जाया गया। महल की दीवारें बुलंद, कदम की सतरें लंबी और बादशाह तख्त पर बैठा था। उसने बाबा को करीब बुलाया और कहा, हमने तुम्हारी कुर्बानी सुनी, जो मांगोगे अता करेंगे। बाबा ने गर्दन झुकाई, फिर धीरे से कहा, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे गांव में हर दिन एक दिग खाने की लगाए, ताकि कोई भूखा ना सोए। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। बादशाह उठा, बाबा के हाथ चूमे और ऐलान किया, आज से इस गांव को दियारे सखी कहा जाएगा और हर रात वहां रिज्क बांटा जाएगा। मगर याद रखो, असली रिज्क वो है जो दिल से बांटा जाए, और असली सखी वो है जो भूखे पेट भी दूसरों को खिलाए। गांव को दियारे सखी कहलाए 1 महीना गुजर चुका था। हर रात दिगें चलती, हर दरवाजे पर रिज्क पहुंचता। लोग खुश थे, मगर बाबा सखी की पेशानी पर सुकून की बजाय खामोश फिक्र की लकीरें गहरी होने लगी थीं। कुछ था जो अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। एक रात एक शख्स चुपके से आया, चेहरा छिपा हुआ, आवाज में झर। उसने कहा, बाबा, अब तुम बादशाह के करीब हो। अगर चाहो तो महल भी तुम्हारा हो सकता है। बस दुआ दो कि बादशाह मर जाए। बाबा का दिल कांप उठा। यह कैसा रिज्क था? बाबा सखी ने दरख्त की जड़ों की तरफ देखा, जैसे जमीन से कोई जवाब लेना चाहता हो। उसने कहा, जिसने मुझे निवाला दिया वही बादशाह है। मैं रिज्क के मालिक के खिलाफ कैसे दुआ कर सकता हूं? जा और अपने नफ्स से लड़, मुझसे नहीं। अगले दिन महल से खास कासिद आया। बादशाह की सेहत बिगड़ गई थी। दरबार ने बाबा को बुलाया कि दुआ करे। जब वह पहुंचा तो देखा बादशाह कमजोर बिस्तर पर था, और वही शख्स जो रात को आया था दरबार में मंत्री के लिबास में खड़ा था। बाबा ने खामोशी से बादशाह के सिरहाने बैठकर दुआ की, ऐ रब, अगर यह बादशाह तेरा बंदा है तो उसे शिफा दे, और अगर यह आजमाइश है तो मुझे सबूत कदम रख। सबने आमीन कहा, मगर मंत्री के चेहरे पर खफगी की झलक थी। उसी रात मंत्री ने साजिश की, महल के खजांची से मिलकर एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह बाबा सखी के हिजरे से महल की खैरात की अशरफियां बरामद हुईं। पूरा गांव हैरान रह गया। वही शख्स जिसने सब कुछ बांटा था, अब चोर कहां गया? बाबा को कैद कर दिया गया। दियारे सखी की दिगें बंद हो गईं। लोग खामोश तमाशाई बन गए। सिर्फ एक बूढ़ी औरत रोती रही, जो रोज बाबा से रोटी लेती थी। वह कहती, यह बंदा चोर नहीं, यह तो हमारे नसीब का चिरागा है। कैद खाने में बाबा ने दिन रात कुरान पढ़ा। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं गरूर में आ गया था? क्या मैंने नियत में खोट आने दी? फिर उसने अपने रब से फरियाद की, ऐ रब, अगर यह तेरी रजा है तो मुझे सच्चाई के साथ सबूत कदम रख। कुछ दिन बाद बादशाह को ख्वाब आया। उसने देखा एक नूरी हस्ती कह रही है, तुमने जिसे अपना वली समझा उस पर इल्जाम लगा दिया। अब अगर इंसाफ न किया तो तेरा तख्त हिल जाएगा। बादशाह हड़बड़ा कर उठा और फौरन कासिद रवाना किया। तहकीकात हुई। मंत्री की चाल बेनकाब हुई। खजाने की चाबियां उसके बिस्तर से मिली। बादशाह ने बाबा को इज्जत से वापस बुलाया और मंत्री को जेल में डाल दिया। बाबा सखी जब वापस आया तो बोला, रिज्क का इम्तिहान सोने चांदी से नहीं, दिल के इखलास से जीता जाता है। बाबा सखी को इज्जत के साथ गांव लाया गया। लोग आंखों में शर्मिंदगी लिए स्वागत कर रहे थे। वही चेहरे जिन्होंने इल्जाम सुना अब हाथ जोड़ रहे थे। बाबा खामोश रहा। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, ईमान वो है जो इल्जाम सहकर भी दिल को गंदा न करे। बादशाह ने ऐलान किया कि बाबा सखी को सल्तनत का मुफ्ती और अवामी खैरात का निगरान बनाया जाए। दिखें दोबारा चली, खैरात बहने लगी। लेकिन बाबा अब हर निवाले को ऐसे बांटता जैसे वो पत्थर हो जो दिलों का वजन नापता हो। एक दिन गांव में एक फकीर आया, निहायत नाजुक और खामोश। उसने बाबा से सिर्फ एक सवाल किया, अगर तुम्हें आज एक आखिरी रोटी दी जाए और तुम जानो कि यह आखिरी है, तो क्या तुम इसे किसी और को दोगे? बाबा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, अगर वो बंदा भूखा है और मैं जिंदा हूं तो रोटी का हक उसी का है। फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, यही जवाब उस वक्त भी दिया था जब तुम लड़के की मां की रोटी वापस कर रहे थे। बाबा हैरान होकर फकीर को गौर से देखने लगा। उसकी आवाज, उसकी आंखें,
वही लड़का जो सालों पहले भूखा था, अब वह जवान हो चुका था। उसने कहा, बाबा, मैं कोई आम फकीर न था, मेरा नाम सालेह है, मैं खुद बादशाह का पहला बेटा हूं। बाबा पीछे हट गया, उसके चेहरे पर हैरानी की लहर थी। सालेह ने कहा, मेरा बाप मुझे आजमाइश में भेजता था कि लोगों में से असली वली कौन है। तुमने उस दिन अपनी भूख कुर्बान की, आज दुनिया तुम पर कुर्बान हो गई। सालेह ने माजीद इंकिशाफ किया। सारी सल्तनत में कई वली, उलमा, अमरा आजमाए गए, मगर सब कहीं ना कहीं नफ्स के हाथ हार गए। सिर्फ तुमने दिल का इम्तिहान जीता, और जानते हो, तुम्हारी दुआ से मेरा दिल जिंदा हुआ। उस रात बाबा सखी मस्जिद के मीनार पर चढ़कर अजान देने लगा। गांव भर में एक नूरानी कैफियत थी, हर दिल नर्म, हर आंख अश्कबार। लोगों ने समझा, असली रिज्क रोटी नहीं, अल्लाह की रजा है, और असली सखी वो है जो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रहे। कुछ महीनों बाद बाबा सखी खामोशी से दुनिया से रुखसत हुआ। उसके सिरहाने सिर्फ एक रोटी रखी गई, वही रोटी जो सालेह की मां की थी, जो उसने खुद वापस की थी, और साथ एक पर्ची, ये रोटी मेरा पहला और आखिरी खजाना है। कहानी खत्म हुई, मगर एक राज हमेशा जिंदा रहा। ये एक रोटी का सवाल नहीं था, बल्कि ये नीयत, सब्र, कुर्बानी और दिल के रिज्क का सवाल था। मकसद ये नहीं कि कितना है, मकसद ये है कि जो है वो किसके लिए है।